तो यारो तुलसी विवाह है, लेकिन एक पौधे से भगवान की शादी क्यों? और जब इस कथा का भाव पता लगेगा तब समझ आएगा क्यों। एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक पतिव्रता स्त्री थी। नाम था वृंदा। भक्त थी विष्णु जी की, लेकिन उसका पति सही नहीं था। नाम था जलंधर, पूरा अधर्मी। जब तक वृंदा अपने पति के लिए निष्ठावान है तब तक जलंधर को कोई नहीं हरा सकता, ना देवता ना भगवान। तीनों लोकों पर विजय तक तो ठीक था, लेकिन अब जलंधर पूरा अधर्मी बन चुका था। उसे चाहिए थी माता पार्वती। उसके इरादे सही नहीं थे। वो जानता था कि उसे हराना मुश्किल है, और अधर्म का नाश करने के लिए विष्णु जी को भी थोड़ा सा छल करना पड़ा। उन्होंने लिया जलंधर का ही रूप और पहुंच गए वृंदा के सामने। और यहाँ वृंदा का पतिव्रत धर्म टूटा और वहाँ शिव जी ने किया जलंधर का वध। अधर्म का नाश करने के लिए विष्णु जी को कठोर कदम उठाना पड़ा। शायद इसीलिए वृंदा ने अपने ही भगवान को दिया श्राप कि आप भी कठोर हो जाएं, आप भी अपनी पत्नी से बिछड़ जाएं। भगवान अपने भक्त की बात टाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। विष्णु जी बन गए शालिग्राम, यानी कि एक कठोर पत्थर, और कुछ युगों बाद खोया माता सीता को। उन्होंने वृंदा के दोनों ही श्रापों को अपना लिया। वृंदा जो एक पतिव्रता स्त्री थी, उसने अपने देह का त्याग कर दिया अपने पति के ही साथ, लेकिन उसकी भक्ति, उसकी पवित्रता, उसकी निष्ठा, वो हमेशा के लिए अमर हो गई। और भूदेवी यानी कि माता लक्ष्मी से नई देह प्राप्त कर सभी के सामने आई बनके तुलसी। तुलसी शब्द आता है संस्कृत के तुलना से। तुलना यानी कि जिसे कंपेयर किया जा सके, और तुलसी का अर्थ है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इनके जैसा कोई भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप काफी समय सोने के बाद उठे हो तो सबसे पहले क्या मांगोगे? मम्मी कहाँ है, पापा, बच्चे, बीवी, खाना? तुलसी विवाह की ये प्रथा हमें ये भी बताती है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब श्री विष्णु उठते हैं तो सबसे पहले जाते हैं अपने भक्त के पास और निभाते हैं वो प्रेम का बंधन। और ये बात माता लक्ष्मी को भी पता है। शायद इसीलिए बिना आधार के भक्ति अधूरी है, और बिना भक्त के भगवान